जय मसीह सभी को। जय मसीह। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, आप सबको यहाँ पर उपस्थित किया और आज का दिन हमें दिखाया परमेश्वर ने, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सुनना और कबूल करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें यहाँ पर सबको उपस्थित किया इसलिए धन्यवाद। सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु का गुणगान करेंगे पिता परमेश्वर। आपके राज्य में हमें बड़ा और जो भी हमसे पाप अपराध हुए जाने अनजाने में पिता परमेश्वर उसे धोकर आपके लहू से शुद्ध कर पिता परमेश्वर और हमें प्रार्थना योग्य बना। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमारे लिए की है। और मैं सभी को आपके हाथ में देती हूँ और मेरी कलिशा को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ और सिस्टर रंजना को और पास्टर आशीष को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। हमें जो भी वचन वो सुनाएंगे बताएंगे उस पर वो हमें समझ आए, इसके लिए बुद्धि देना हमें। धन्यवाद करती हूँ और आने वाला समय और इस कलिशा को मैं आपके हाथ में देती हूँ। जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु। आमीन। भजन संहिता 23 अध्याय देखते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। धन्यवाद। हम स्तुति आराधना करते हैं। जय मसीह सबके लिए। कैसे सब लोग? अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रवेश। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम सबको यहाँ पे प्रभु आपने इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। हम सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। इस दिन को प्रवेश हमारे जीवन में लाया इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस दिन को भी मैं आपके हाथ में देती प्रभु। मेरे सोच विचार ज्ञान बुद्धि को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती प्रभु। इस सभा को तेरे हाथ में देती प्रवेश। इस भवन के चारों ओर प्रभु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में सारे पापों की क्षमा करके आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करके मेरी प्रार्थना है उनके बनाना पड़े। हर एक दूसरे शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस समय को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ में रहना, हमें मार्गदर्शन करना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं।
पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा। सचमुच पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हम सबके बीच में आप आ जाओ पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ से हमें भर दो ताकि तेरे ज्योति में हम चल सकें, तेरे मार्ग पे चल सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब आनंदित है? सब आनंदित। हम आनंदित होते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? प्रभु की स्तुति करनी चाहिए ना। आज का दिन किसने बनाया है? तो हमें क्या करना है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। ओ बड़े में घटू, रहे उसी का जान। ओ बड़े में घटू, रहे उसी का जान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपने जो बनाया दिन हमारे लिए पिता हाँ, परमेश्वर प्रभु। ये दिन दिखाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और सभी को मैं आपके हाथ में हाँ, पिता प्रभु। परमेश्वर, आप जानते हो सभी की क्या इच्छा है। हाँ, प्रभु। आपने सबकी इच्छाएं पूरी की, सबको रोजी रोटी की, सबके धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। करती हूँ प्रभु यीशु। आपके राज्य में बढ़ाया हमें, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद, करती प्रभु हूँ यीशु। परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक की दर्द आप जानते हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु। सबको हमको जो भी प्रॉब्लम है उसमें अपने हमें छुटकारा दिया, करके धन्यवाद धन्यवाद, करती प्रभु हूँ। यीशु। हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से हमें छुटकारा दिया और चंगाई दी, करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करती यीशु। हूँ। इस दिन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। 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 स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे,
हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 ऊपर जीवन दिया कभी बहाया, ऊपर जीवन दिया कभी बहाया, पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ, आशीषों देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा, आशीषों देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सब यहाँ पे है, एक घंटा आपने बोला एक या दो रहेंगे तो मैं आपके बीच में रहूंगा प्रभु। अभी हम लोग इतने यहाँ पे है, सबको आपके हाथ में देते हैं प्रभु। मेरी मेरे बहन का परिवार, मेरा भाई का परिवार, मेरी बेटी दामाद पोते को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, पोता पोती को आपके हाथ में दे, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जाने अनजाने में जो गलती जो पाप हुआ होगा प्रभु क्षमा करना प्रभु, आपका लव लगा के धो के शुद्ध करना प्रभु, आपके रास्ते पे चलने के लिए रास्ता बताना प्रभु। मेरा बहन का बेटा सत्तू आने वाला है, 6 महीने से पड़ा है अंदर, आने वाला है प्रभु, उसको आशीष करना, ब्लेस करना प्रभु, ज्ञान और बुद्धि से भर देना प्रभु। हर मेरी हिंदी और इंग्लिश कलिशा को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, आज तक मुझे संभाल के रखा करके आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। कल मैं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल में प्रभु, मेरी रक्षा करना, जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन कर देना, आपके हाथ में देती हूँ अपने आप को, सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। रंजना सिस्टर को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, उनको संभाल के रखना प्रभु, उनको आशीष करना और ब्लेस करना प्रभु। आशीष पास्टर को भी आपके हाथ में देती हूँ, उनके परिवार को भी आपके हाथ में देती हूँ, रंजना शिष्य के परिवार को भी आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। हर एक इंसान को आपके हाथ में सौंपती हूँ, मेरी हिंदी और इंग्लिश के लिए सबको, एम्प्लॉयर को भी आपके हाथ में देती हूँ, मेरी मैडम को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, मेरी मैडम के फिलिपिना को आपके हाथ में सौंपती हूँ, दोनों बेटी को आपके प्रभु, सबको आशीष करना, ब्लेस करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, इंडिया आपके हाथ में देती हूँ, हांगकांग आपके हाथ में, हर एक बच्चा आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, कभी किसी से गलती ना हो प्रभु, सबकी रक्षा करने वाला आप है प्रभु। हर एक कंट्री के, हर एक देश के माँ बाप बच्चे को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, सबको आशीष करना, ब्लेस करना प्रभु। हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे जी उठा प्रभु, सबकी मदद करने वाला आप है प्रभु। आप जीवित परमेश्वर प्रभु, आप जिंदा परमेश्वर, जवाब देने वाला परमेश्वर प्रभु। मैं जो चाहती हूँ आपको पता है, मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथ में देती हूँ,
धन्यवाद 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 करती हूँ। आपने मेरी छोटी सी विनती सुनी, आशीष किया, ब्लेस किया करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन हे भोर के तारो अब जागो उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो, हे भोर के तारो अब जागो उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूँगे, कब जाकर मैं पूछूँगे, कब जाकर मैं देखूँगे, कब जाकर मैं पूछूँगे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन प्रभु के घर को चला? हम सब। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच तू महान है प्रभु। किसी न किसी के द्वारा तूने हम तक सुसमाचार पहुंचाया प्रभु, इसलिए प्रभु आज हम यहाँ पर है प्रभु। तो धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे उपकार को धन्यवाद प्रभु यीशु। कभी न खत्म होने वाला प्रेम तूने हमसे किया है प्रभु यीशु। सच्चा प्रेम प्रभु यीशु, निस्वार्थी प्रेम प्रभु जो तूने हमसे किया है प्रभु यीशु। उस प्यार के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप के नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ,
धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा आप हमारे दिल में आओ, हमें मार्गदर्शन करो। आपके राह पे चलने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करो। हम प्यासे हैं, तो जीवन का जल पिलाने वाला है, क्योंकि जीवन का श्रोता तो ही है। हम थके हैं मगर तो ही हमें विश्राम देने वाला है। परमेश्वर सचमुच परमेश्वर, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे द्वारा है। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा
है कितना पावन। तुझमें मिली है हमको क्षमा, तुझमें मिला है नया जीवन हो। तुझमें मिली है हमको क्षमा, तुझमें मिला है नया जीवन हो। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझमें मिली है हमको कृपा, तुझमें हुए हैं हम पावन हो। तुझमें मिली है हमको कृपा, तुझमें हुए हैं हम पावन हो। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है आनंद जीवन हो। तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है आनंद जीवन हो। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सच में प्रभु तेरा नाम कितना सुंदर है, कितना पावन है, मतलब पवित्र। तेरा नाम कितना पवित्र है। तेरे नाम में क्षमा है, तेरे नाम में आनंद जीवन है, तेरे नाम में शिफा है। सच में प्रवेश, तेरे नाम में चंगाई है। सचमुच प्रभु सब कुछ तू देने वाला है हमें प्रवेश। हम आपको धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ तेरा है, तूने बनाया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक देश को मैं आपके हाथ में देती हाँ हूँ। प्रवेश। इंडिया, हांगकांग, जो भी आजू बाजू के देश है पिता परमेश्वर, उन परमेश्वर। सबको आपके हाथ में देती हूँ। और सभी देशों के रहने वाले रहवासी भी आपके हाथ में हाँ, देती हूँ, पिता परमेश्वर। परमेश्वर। हर एक वो मंत्री और जो भी देश को चला रहा है पिता हाँ, परमेश्वर, उन परमेश्वर। सबको आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रवेश। अंग्रेजी और हिंदी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर, उन सबको आपने आशीषित किया करके धन्यवाद धन्यवाद करती प्रवेश। हूँ। हिंदी और अंग्रेजी सभा को आपने बढ़ाया करके धन्यवाद आमीन। करती हूँ। धन्यवाद प्रवेश। आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ हूँ। प्रवेश। आपके हाथ में रहती है आज की और अगली सभा हाँ, पिता प्रवेश। परमेश्वर, आपने उसे बेहतर किया करके धन्यवाद प्रवेश। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, सभी प्रवेश। भाई बहनों को आपने चंगाई दी और हाँ, रोटी दी प्रवेश। करके धन्यवाद करती हूँ। उनके धन्यवाद, परिवार को आपने प्रवेश। संभाले रखा इसके धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश। नई आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हाँ, नई आत्मा हमारी कलीसिया में भर्ती करती धन्यवाद, धन्यवाद करती प्रवेश। प्रभु यीशु। नौकरी के लिए प्रार्थना हाँ, करती हूँ। प्रवेश। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला और रविंद्र, रितेश। रितेश, स्वास्थ्य के लिए इन सबको मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रवेश। उन सबको आपने उनके काबिलियत के अनुसार हाँ, प्रवेश। नौकरी दी करके धन्यवाद धन्यवाद, करती हूँ। प्रवेश। और उन सबको आपने रोजी रोटी दी करके धन्यवाद प्रवेश। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रवेश। रंजना दीदी, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप, संत, रीटा, मानव, माला और ज्योति, और मैं खुद भी पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। हम सबको अपने अच्छा स्वास्थ्य दिया करके धन्यवाद, धन्यवाद प्रवेश। हमें चंगाई दी करके धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद।
छुटकारा के लिए प्रार्थना हाँ, करती हूँ परमेश्वर। पिता परमेश्वर, विनोद, दीपक, सचिन, मुकेश, हाँ, परमेश्वर। मैं और मेरा परिवार, हम सबको अपनी हर एक बुराई से छुटकारा देना धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आने वाला समय में आपके हाथ हाँ में। परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। ये गवाही है किसके पास तो किसी को गवाही वचन या जो भी विनती होगी आप दे सकते हैं यहाँ पर आकर। है? किसको कुछ बोलना है? गवाही है? क्या बोले सर? जाना कल दे हुआ है ना? आती बोला कल थी सब क्या समझ में आएगा और दोनों को ही बोला तो उसको भी क्या कल के लिए कुछ बोल दीजिए है ना? धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु, आज तक संभाल के रखा करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। कल सत्तू आने वाला है प्रभु 2 दिन में प्रभु, उसकी रक्षा करना प्रभु, उसको ज्ञान और बुद्धि से भर देना प्रभु। 6 महीना वो उधर था प्रभु मेरे को आज तक संभाल के रखा करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरी बेटी को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, बाबू को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। बाबू को संभाल के रखना प्रभु, बाबू को हॉस्टल मिलने दे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद प्रभु। मैं कल जाने वाली हूँ हॉस्पिटल प्रभु, उनको ज्ञान और बुद्धि से भर दे, उनको बोल मेरा ऑपरेशन कर दे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ, आप मेरा सुनेगा, मेरे को पता है प्रभु, चंगाई देगा करके प्रभु को उनको बोल मेरा ऑपरेशन हो जाए, मेरे को ठीक कर दे, चंगाई दे प्रभु। धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। हर एक इंसान को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मेरी कलेशा के सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। हिंदी और इंग्लिश कलेशा को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। नई आत्मा से भर देना प्रभु। धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। आमीन। आमीन। ना बोल कोई बात ठीक है ना बोल के छोटा सा वचन लेके पूरा। जय मसीह। निर्गम अध्याय 20 7 वचन। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको निर्दोष न ठहराएगा। आमीन। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जैसे प्रभु का नाम हम तो ले रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं ले, मन से ले, उस पर चलने की कोशिश करें। ये वचन मुझे समझा रहा है कि व्यर्थ में सिर्फ है प्रभु है यीशु सोचकर नहीं है, हमें पूरे मन से और दिल से उसे अपनाना है। तयारी द्यायचं ना तिथं से दशमांश और दान के लिए दशमांश क्या साईडीकडे आहे ना गाना गाएंगे आपण पार्टी त्या पुढे त्या पाठी काय पाठी तेच म्हटलं पार्टी वाला आहे ना. हां हां मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार मेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्ग तू छोड़ के आया, उद्धार देने मसीह। स्वर्ग तू छोड़ के आया, उद्धार
कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लेना नम्र होकर आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु। समर्पण के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर प्रभु, तेरे आकाश की झरोखे खोल के प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष देने वाला तो परमेश्वर प्रभु यीशु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए काम है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आप में से कोई गया वहाँ इज़राइल? कोई नहीं गया ना? मैं गया था जब इज़राइल, और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें, जैसे कहाँ पे यीशु मसीह को बांध के मारा गया था, कोड़े लगाए गए थे। कितने कोड़े लगाए गए थे इसको मालूम है? 39। जो रोमन जो होते हैं वो 40 कोड़े लगाते हैं। जो उनका जो नियम है 40 कोड़े क्यों लगाते हैं वो? 41 क्यों नहीं? 41 हुआ ना? 41 क्यों नहीं? 42 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने देखा है ये चीज़ कि जब किसी को भी 40 कोड़े मारे जाते हैं तो 40 कोड़े के बाद वो इंसान मार जाता है। और वो यीशु को मारना नहीं चाहते थे, कि कोड़े खाने से नहीं मरे वो चाहते थे कि उसको जितनी ज़्यादा तकलीफ दे सके वो दें, इसीलिए 40 में से एक कोड़ा काम करके छोड़ दिया था। जब वो यीशु मसीह को जब वहाँ से जो इसमें बांधा गया था, इसमें दिखाया बहुत लंबा पोल है, इतना लंबा पोल नहीं, इतना लंबा है वो, और वो आज भी है जहाँ पे जिसमें उनको बांध के मारा गया था वो भी है। और उस समय उसके कोड़े होते थे, वो कोड़े इसमें दिखाया नहीं किस तरह कोड़े हैं, दूर से दिखाया है। कोड़े में हम देखते हैं ना, उसमें रस्सियाँ लगी, अगर रस्सी है और रस्सी में जो उसमें क्या बांधते थे वो लोग, पत्थर, कांच और लोहे के जो शार्प होते हैं छोटे पीसेस, वो कीले हैं, ताकि वो जब मारे तो शरीर में घुस जाए, और जब निकाले तो वो शरीर में से मांस लेके निकले, खून लेके निकले। इसी में 40 कोड़े खाने के बाद कोई नहीं जिंदा रहता था। तो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 39 कोड़े हुए, और वो ऐसे 7 रहते हैं, 7 का एक कोड़ा, हाँ। तो 7 एक बार मारा, 39 बार 7 मारा ऐसा। तो उनको 39 बार उनको मारा गया था। हाँ। और उसके बाद जिस रास्ते से वो गए, इनको ले गए थे, उस रास्ते से भी हम लोग भी गए। हम लोग ने वो पूरा रास्ता शुरू से लेके अंत तक, कहाँ पे वो हेरोद के पास ले गए थे, फिर पायलट के पास ले गए थे। पूरा रास्ता हमने जब गए थे वहाँ पे, तो हमको गाइड था पूरा लेके गया कि यहाँ से यहाँ ले गए थे, यहाँ से यहाँ ले गए थे, तब पूरा कैसे हुआ था। फिर वहाँ से कोलकाता जो था, जो जहाँ क्रूज चढ़ाया गया था, वहाँ तक हमने वॉक किया था। कोलकाता ऊपर जाने हमें परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था, तो वहाँ पे पत्थर चट्टानें गिर रही थी, तो इसलिए वो बंद किया हुआ था। लेकिन हमें दिख रहा था कि हाँ ये है, ये जगह है। और हज़ारों लाखों लोगों को वहाँ पे सूली पर चढ़ाया गया था, क्रूज पर चढ़ाया गया था। कोई रात के समय वहाँ कोई नहीं जाता, बहुत ही डरावना सीन होता है वहाँ पे। उसी के पास में ये कब्र थी जहाँ पे यीशु मसीह को रखा गया था। अभी भी है ना वैसे? अभी भी है। हाँ, वो बता रहा है कि उसके ऊपर एक चर्च बन गया है, और
वहाँ पे कई चीज़ देखिए, वो कील एक कील मिली है यीशु मसीह को, जिस कील से किया गया, 3 कीलें थी ना, 2 हाथों में 1 पैर में, तो एक कील मिली है। और कह नहीं सकते कि वो कील यीशु मसीह की है कि नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि यीशु मसीह की कील है ये, क्योंकि जिसकी कब्र में मिली है वो कील, वो था जब जिम्मेदार यीशु को सूली पे चढ़ाने वाला। लेकिन जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, वो जो करिश्मे हुए वहाँ, उसके बाद वो जिंदा हुए, तब उसे एहसास हुआ कि कौन यीशु मसीह है। तो उसने वो एक कील जो थी अपने पास रख ली थी, और जब वो मरा है तो वो कील उसके साथ गाड़ी गई थी। तो जब उसकी कब्र खोदी गई तो वो उसके साथ वो कील मिली वहाँ पे, वो जिसको वो नहीं चाहता था कि दुनिया में किसी के पास पहुँचे वो। उस तरह यीशु मसीह का जो क्रूस था, वो भी उसके कई हिस्से हैं, अलग अलग चर्च में के वो हिस्से हैं जो भी हैं। लेकिन हाँ, ये सच है जो हुआ है, जो दिखाया गया है इसमें। हालांकि इसमें बहुत आराम से दिखाई, बच्चे भी देख लें, इससे बड़े भी देख लें, सच्चाई इससे बहुत घिनौनी है। हाँ, सच्चाई और एक इससे पिक्चर हमने देखा था, वो इंग्लिश में था। पैशन ऑफ क्राइस्ट जो हाँ, है, वही। अगर हिम्मत है नहीं देख पाते, तो देखो, नहीं अगर नहीं हिम्मत है मत देखो, नहीं देख क्योंकि वो भी दिखाने की कोशिश की है, उसने मेल गिब्सन से बनाया है, दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो जानता था कि जब वो जितनी कोशिश कर ले उस जो यीशु मसीह ने झेला है उस लेवल तक नहीं था। और जिसने वो मसीह का जो बना है वहाँ उस पिक्चर में, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। उस दौरान जब वो शूटिंग कर रहा था, बहुत कुछ हुआ है उसके साथ। उसका आप सुनोगे उसके बारे में, बिजली उस पर गिरी है, बहुत कुछ हुआ है उसके ऊपर, बहुत कुछ झेला है उसने। खैर, अच्छा बात देखा आपने ये, जो ज़रूरी था कि ईस्टर का मतलब क्या है, गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, ईस्टर का मतलब क्या है, और क्यों हम जो मौत है उससे हमें डरना नहीं है। आज हम प्रफुल्ल की याद में एकत्रित हुए हैं। मौत जो होती है ना, मौत किसी की भी मृत्यु हो, वो चाहे हम तैयार हो ना हो, बहुत भयानक होती है। और उसके लिए वो हमें पूरा निचोड़ के रख देती है, पूरा हिला के रख देती है। चाहे वो मृत्यु हो हमारे अपने बच्चों की, पति या पत्नी की, अपने माँ बाप की, किसी दोस्त की, कलीसिया में कोई किसी की, तो हम सबको हिला के रख देती है वो। और हमारे लिए उस समय बहुत ही अलग तरह का अभी आपने वो झेला है, इसको देखा है। हमारी बहन दिव्या ने भी ये चीज़ देखी है कि आप में से बाहर हो जाता है इंसान, उसे समझ में नहीं आता है। जो प्यार करता है, जो जानता है, जो चला गया परमेश्वर के पास, वो उस इंसान को समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कुछ समझ में नहीं आता है। एक बहुत ही अजीब तरह की हालत हो जाती है। दिमाग में होता है कि अरे मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, मैंने नहीं बोला, क्यों नहीं बोला मैंने। बहुत से गिल्ट सामने आते हैं। हम दिव्या बहन की जो हस्बैंड की डेथ हुई, उस समय भी उनको ये हुआ, अरे मुझे ये बोलना रह गया, मेरा ये बोलना रह गया, ये मेरा कहना रह गया, ये मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं होती दिमाग में। जो चला गया वो चला गया। और फिर आप सिर्फ याद कर सकते हो कि मतलब सोचने की बात है कि अभी तो इंसान था और आपसे मिले, बात हुई, आपको मुझे लगता है जो मैंने बात की, जो मैंने उसके साथ खाना खाया, जो उसका हंसी मजाक किया, वो आखिरी था। अब नहीं होगा ये, अब कभी नहीं हो सकता ये चीज़। और हम पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, और उल्टे सीधे कभी बहुत से लोग उल्टे सीधे काम भी करने लगते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में हमें कंफर्ट करने के लिए, हमें शांति देने के लिए बहुत से ऐसे वचन हैं, बहुत से ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें कि अगर हम उनको पढ़ें तो फिर हमें एहसास होता है कि हमारे लिए मौत आखिरी ख़त्म नहीं है। मौत का मतलब नहीं कि मौत आई बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। हमें उम्मीद दिलाती है। और हाँ, बात सही है कि हम अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार नहीं कर सकते, किसी के लिए भी। अब जय के फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत समय से ख़राब थी, और हम सबको मालूम था कि उनकी डेथ हो जाएगी, जल्दी होने वाली है, हो जाएगी। और जब बताया गया कि उनकी डेथ हो गई ना, उस समय यकीन करना मुश्किल था।
कि मतलब हम तैयार नहीं थे, तैयार होते हुए भी तैयार नहीं थे। हमें मालूम था कि हाँ डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनके बेटा भी बोला था कि वो बचेंगे नहीं, सब को मालूम था ऐसा होगा। तो देखा जाए हम तैयार थे ऐसा ही होगा, लेकिन जब उन्होंने बताया गया कि वो नहीं है, उस समय जितनी तैयारी करी थी सब बराबर हो गई, सब एक जाती, सब रोना विलाप करना परेशान होना, वो सब कुछ वैसे ही होता है। बाइबल में भी कई जिक्र हैं, एक जिक्र मैं लेना चाहूँगा, वो है दाऊद राजा का। दाऊद राजा का था, दाऊद राजा का जो बेटा था अब्सोलम ने अपने पिता के खिलाफ बगावत की थी, और इसलिए दाऊद राजा ने अपने सेनाओं को भेजा उसके खिलाफ लड़ने के लिए। और अपने सेनापति सबको ये बोला था कि उसे मारना नहीं, उसे जिंदा पकड़ के रहना है, उसका अपना बेटा था ना। लेकिन हुआ ये कि जब लड़ाई छिड़ी वहाँ पे अब्सोलम मारा गया। अब ये खबर जब दाऊद राजा के पास पहुँची तो वो जानता था कि इसने बगावत की, बगावत का जो हर्ष है उसकी मृत्यु हुई है, ठीक, उसे मालूम था, लेकिन वो तैयार नहीं थे इसके लिए। तो अगर आप उसमें देखोगे सैमुएल के दूसरे उसमें वचन में उसमें लिखा, क्या लिखा है उसमें, क्या कोई पढ़ेगा इसमें से? 2 शमूएल अध्याय 18 का 33 वचन। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा, और चलते चलते यो कहता गया कि हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरी संगति मरता, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। तो ये राजा दाऊद विलाप कर रहा है अपने बेटे के लिए, उस बेटे के लिए जिसने उसके खिलाफ विरोध किया था और उसके खिलाफ लड़ाई में आया था, मैदान में आया था। जानता था राजा दाऊद कि जो भी विरोध करेगा उसका हर्ष मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी जब ऐसा हुआ तो उसने उसे रहा नहीं गया कि तेरे वजह मैं मर जाता। और यही हम पापा यही बोलते हैं कि तुम मेरा बच्चा क्यों मरा, उससे पहले मेरी मौत आती। और मेरी दादी जब मेरे पापा की डेथ हुई, मेरे पापा के बड़े भाई की डेथ हुई, और एक और ब्रदर भाई थे उनकी डेथ हुई मेरी दादी के सामने। तो हमेशा दादी यही बोलती थी कि प्रे करती थी खुदा से कि इनको उठाने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। क्यों माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं देख सकती है इस तरह होते हुए, क्योंकि ये जो दर्द होता है इसको बर्दाश्त से बाहर होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जो मौत है ना, परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि की रचना की, मृत्यु का कहीं भी जिक्र नहीं है। आप जेनेसिस उत्पत्ति उठा के देखेंगे, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि मृत्यु का भी परमेश्वर ने बनाया, पर उसमें ये लिखा है कि उसने सब कुछ जीवन दिया है, नया जीवन, जीवन जीवन जीवन, पक्षी, पेड़, मछली, जानवर, इंसान, सब कुछ जीवन दिया है। लेकिन उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि उसने मृत्यु दी है। तो उसका तात्पर्य यह था कि जो मैंने बनाया है वो हमेशा के लिए है, उसमें मौत नहीं आने वाली। मौत का जिक्र कहीं नहीं। मौत वहाँ कैसे आई? मौत आई क्योंकि पाप आया। पौलुस पहली कुरिन्थियों में कहता है कि मौत इंसान की खुशियों की दुश्मन है। और बाइबल में यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। पाप की मजदूरी, अगर पाप करोगे उससे आपको क्या मुनाफा मिलेगा? मृत्यु मिलेगी। और मृत्यु आई पाप की वजह से। पाप कहाँ से आया? मनुष्य के द्वारा। किसके जरिए? आदम हवा। आप सबको मालूम आदम हवा की कहानी। जब आदम हवा को बनाया परमेश्वर ने उनसे बोला कि इस पेड़ से जो फल है वो तो तुम्हें नहीं खाना है। लेकिन हवा को बगलाया इसने कि नाम शैतान ने, और शैतान के बहकावे में आके उसने वो फल खाया और साथ खाने के साथ उसने आदम को दिया और आदम ने भी खाया। तो पाप इस दुनिया में आया आदम हवा के जरिए, और पाप के जरिए आया हमारे पास मृत्यु है।
पाप हर अच्छी चीज़ का दुश्मन है, हर अच्छी चीज़ जो ज़िंदगी में आती है उसका दुश्मन है, और इस पाप की वजह से ही मृत्यु आती है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए फिर से एक रास्ता खोला। परमेश्वर रास्ता खोला जब उसने दूसरे आदम को भेजा। दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक आदम की वजह से मृत्यु आई, एक दूसरा आदम जो आया उसने मृत्यु को अपने ऊपर लिया ताकि हमें अनंत काल जीवन मिले। यीशु चाहता, अगर परमेश्वर चाहता तो सब कुछ फिर से शुरू कर सकता था। कहता कि नहीं, सब कुछ मुझे नए से शुरू करना है, मैं जितने इंसान सबको तबाह कर देता हूँ, मैं नया आदम और नई हवा बनाता हूँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया? उसने रास्ता दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता दिखाता हूँ तुम्हें, मैं अपने बेटे को कुर्बान करूँगा ताकि उस बेटे की कुर्बानी की वजह से तुम्हें रास्ता मिले, तुम्हें नया जीवन मिलेगा। लेकिन वो जीवन तुम्हें यहाँ नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में, और वो जीवन अनंत काल जीवन होगा। तभी हम यूहन्ना 3:16 में क्या कहते हैं कि क्योंकि पढ़ेगा, सब लोग पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। अभी जो हमने पिक्चर देखी है, जो आखिरी का हिस्सा जो देखा पिक्चर का, उसमें हमने देखा यीशु को कैसे मारा गया, कैसे क्रूस पे चढ़ाया, और कैसे वो फिर से जीवित हुए, पुनर्जीवित हुए। ये यीशु मसीह का जो मृत्यु हुई है, ये सच्चाई को दर्शाती है कि परमेश्वर ने जब बनाया, जब पाप आया, पाप की वजह से मृत्यु, यीशु मसीह क्यों मरा? क्योंकि उसको हमारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। देखिए, शुरू से लेके, तब से पाप आया है, तब से लेके अगर आप बाइबल में देखें या किसी भी शास्त्र में देखें, मैं बोलता हूँ हर शास्त्र में लिखा है आपको सैक्रिफाइस देना है, बलि देना है। किस चीज़ की बलि करी? जानवर की बलि करी, कबूतर, इसकी उसकी बलि देना है, बलिदान देना है। खून बहना चाहिए, खून बहना चाहिए। जीवित इंसान, जीवित जानवर या पक्षी को मारना जरूरी है। जीवन जाएगा, खून निकलेगा, तब आपको कहते, उस समय मान्यता थी कि तब आपके पाप जो है क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर जब आया, परमेश्वर ने जब अपनी बलि चढ़ाई, उसके बाद से कोई बलि देने की जरूरत नहीं थी कि परमेश्वर खुद, जैसे बोलते लैम्ब, वो खुद मेमना बना जो कि क्रूस पे चढ़ाया गया, जो हमारे लिए बलिदान हुआ। उस दिन क्रूस पे जो भी हुआ, जो हिल है, जो जेरूसलम के बाहर ये हिल है जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया गया था, बाकी लोगों को भी, उस दिन जो सबसे बुरी चीज़ हुई थी वो थी यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना, है ना? इससे बुरी चीज़ कोई हो सकती है? मसीह को, परमेश्वर के बेटे को क्रूस पे चढ़ा देना, उसे मार डालना, इससे बुरी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन खुदा का प्लान ऐसा था कि इस बुरी चीज़ में से भी उसे अच्छा ही निकालनी थी। यीशु मरा, यीशु को मरने से क्या हुआ? हमारे पाप उसके ऊपर आ गए, तो हम पाप से निजात हो गए, हम फ्री हो गए। हमें मौका मिला कि हम अगर यीशु मसीह पास जाते हैं तो वह हमारे पाप अपने ऊपर ले लेगा। हमें देखिए, हम चाहे कुछ कर लें, कुछ भी कर लें, हमें अपने पाप खुद नहीं धो सकते, हम नहीं साफ सफाई कर सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पाप क्या है, हमें क्या पाप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं जो अनजाने में हो जाती हैं। झूठ बोलना, मैडम मेरी तबीयत खराब है, आज मैं नहीं आ सकती, पिकनिक जाने का प्लान है, कहीं तो ना बोले पिकनिक जाने का प्लान है इसलिए मैं नहीं आ रही, या आज मन नहीं है। सब करते हैं, बच्चे भी करते हैं, नहीं आज स्कूल नहीं जाना है, पेट में दर्द हो रहा, 2 घंटे बाद पेट में दर्द आ जाता है। सब करते हैं चीज़, झूठ सच। परमेश्वर की नज़र में ये नहीं कह रहा इतना छोड़, इतना छोटा तो झूठ बोला था, क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर कहता झूठ है तो पाप है, तो हमें नहीं मालूम हमारा क्या पाप है क्या नहीं है।
अगर मैं यही नहीं मानूँ हमारे पाप क्या है क्या नहीं, तो हम उन्हें धोखे रह सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है परमेश्वर ने जो हमारा रास्ता खोला वो ये है कि परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर को अपने ऊपर सौंप दो, तो जो भी पाप मैंने किए खुदावन तू ले ले और हम मुझे एक स्वच्छ जीवन दे, अपने लहू से मुझे नहला दे, कवर कर दे, ताकि हमारे पाप जो है छिप जाए। रहेंगे लेकिन पिता भी देख पाएगा क्योंकि वहाँ उसके ऊपर लहू लगा हुआ है पर यीशु मसीह का। और ये तो उसने पहली चीज़ हुई कि क्रूस पे यीशु मसीह ने हमारे लिए विजय प्राप्त की, इस पे पाप पे। और दूसरी चीज़ खुदावन ने क्या किया, पिता ने क्या किया, जब कब्र में डाला गया, कब्र में से जब वो निकला है तो उसने क्या, जो मौत थी उसको डिफीट किया, उस पर विजय प्राप्त की। इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है, सबसे बड़ा डर वो है मौत। सबसे बड़ा डर इंसान का मौत है। और यहीं पे परमेश्वर ने बोला कि मैं विजय, मौत पर भी विजय प्राप्त करूंगा। पाप की वजह से आई, पाप भी सब सफाई करने का रास्ता है। मृत्यु करते हो, मृत्यु को मैं तुम्हारे डर से निकालता हूँ। तो जब यीशु मसीह जब मारा गया तो हमारे पाप धुले, गाड़ा गया तभी पाप हमारे धुले, लेकिन जब वो जीवित उठा तो हमें किस पे, मृत्यु पे विजय प्राप्त हुई। और ये पवित्र हमारे जो पिता है, उन्होंने ये जो प्लानिंग थी उनकी शुरू से थी, क्रिसमस से। परमेश्वर अपने बेटे ने को उसने इसीलिए भेजा था ताकि वो पैदा हो यहाँ पे पृथ्वी पर। उसके बाद गुड फ्राइडे पे परमेश्वर का प्लान था कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए, और ईस्टर पे जो लास्ट संडे था, पिछला संडे, ईस्टर पे वो फिर से पुनर्जीवित हुए। सारा कुछ पिता का प्लान था। अपोस्टल पॉल जो है, जो पौलुस है, पौलुस यीशु के बारे में कहता है कि, पढ़ेगा कोई? एक कुरिन्थियों अध्याय 15, 25-26 वचन। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। आमीन। वो मृत्यु है, आखिरी दुश्मन। मृत्यु को ही परमेश्वर ने हराया है। और जब वो आएगा, दोबारा जब आएगा, तो जितने भी जो मृत हैं वो सारे जी उठेंगे। यीशु मारा गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम बार बार रोज मारे जाएं। वो जी उठा, उसने मृत्यु को हराया। उसके बाद यीशु आएगा। ऐसा नहीं कि जब तक यीशु आएगा हम मरेंगे नहीं। जब तक हमारा शरीर है, हम जब तक जी रहे हैं, जब मर गए तो मर गए, कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए एक दिन ऐसा भी आएगा जब जिंदगी खत्म हो जाएगी और मौत आएगी। और आप देख रहे हैं ये हो रहा है कि मृत्यु कितनी अचानक हो रही है आजकल। कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस खत्म हो गया तो और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, और लोग अचानक कुछ ना कुछ हो रहा है, उनकी मौत हो रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, वो जल्दी उस समय है, परमेश्वर आएगा जब कोई विलाप नहीं होगा, कोई नहीं मरने वाला, कोई आंसू नहीं बहेगा, किसी को दर्द नहीं होगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। वो समय आने वाला है, लेकिन वो समय आएगा तब जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। और हम सबका ये मानना है कि वो समय बहुत जल्द आने वाला है। प्रफुल्ल 27 साल का था ना? 38 साल का एक लड़का, यंग, और वो परमेश्वर के पास अचानक ही गया है। हम नहीं जानते क्यों, कैसे हुआ, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। और लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें कि जिस दुख तकलीफ में था वो, आपको क्या लगता है आज जिस जगह पे है वो, उसे दुख तकलीफ होगी? वो नहीं होगी। इन सब चीज़ों से निजात पा गया, फ्री हो गया वो, कि अब उसे वो शरीर ही नहीं जो तकलीफ दे रहा था। मेरा बेटा 36
मेरा बड़ा बेटा 36, छोटा बेटा 25। वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई शेम नहीं है, ना तो मौत भी नहीं है वहाँ पे। मैं आपसे बोलता हूँ सिस्टर रंजना, अगर वो यहाँ पे होता, और ये मेरा खास तौर पे मानना है, जो मैंने सुना है उसके बारे में, ये मेरा ये मानना है कि अगर वो यहाँ पे होता या उस दिन आपके पास होता जब उसका फ्यूनरल था, तो वो आपके पास आके उससे यही चीज़ बोलता कि माँ क्यों रो रही हो, मैं तो अपने घर पहुँच गया, तुमसे पहले पहुँच गया मैं, तुम तो टाइम लगा रही हो, मैं तो पहले पहुँच गया, मैं पहले यीशु मसीह से मिल रहा हूँ। और एक समय ऐसा है जब हम सब मिलेंगे वहाँ पे, तो खुशी मनाओ। इसलिए जब क्रिश्चियन लोगों में जो हमारे बिलीवर्स होते हैं, विश्वासी लोग होते हैं, जब उनकी वहाँ मृत्यु होती है तो विलाप, हम बिल्कुल विलाप होता होते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी खुशी होती है कि वो इंसान जो मृत्यु हो गई है वो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ बैठा है। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन जब वो बड़े हुए हम लोग, तब मेरी दादी ने हम लोग कैसे समझाया कि बेटा हम लोग प्रेयर करते हैं गॉड से कि इस चीज़ के लिए, अब तुम गॉड से प्रेयर करो, लेकिन तुम्हारे पापा गॉड के पास बैठे हैं, तो पापा से बोलो अपने कि पापा गॉड को बोलो कि ये करते हैं, और वैसे प्रेयर करते थे हम लोग, सही बताओ, वैसे प्रेयर करते थे हम लोग। जैसे यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगा आपने मांगते, गॉड मेरा टेस्ट होने वाला है या कुछ प्रॉब्लम हो रही, कुछ हो रहा है, गॉड हमें हेल्प करो, मदद करो, पापा प्लीज़। अब यीशु मसीह को बोलो ना कि ऐसा करते हैं, होता था, ऐसा होता था। क्यों हमें लगता था पापा ने बोला है, आप पीछे बढ़ा होंगे, यीशु मसीह के नहीं, करके दो। इसलिए यानी कोई हमारा अपना है वहाँ पे, यीशु मसीह के अलावा कोई है। मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरी दादी है, मेरे ये है, मेरे वो, आपका बेटा है, जो खुद जाके पर्सनली जाके यीशु मसीह से या पिता से बात कर सकता है। अगर होता तो आपसे यही प्रश्न करता कि क्यों हमने आज जो गाने गाए हैं यीशु मसीह के पास जाने के लिए ना, अपने राज में ले ले, तो वही तो हुआ ना, अपने राज में ले लिया उसने, हमें भी उस राज में जाना है। हम इंतजार करने का वैसा वो समय आएगा कि जब हम सबको उस राज में जाना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज हमारा बेटा प्रफुल्ल डांस कर रहा होगा एंजल्स के साथ वहाँ पे, यीशु मसीह गुणगान गा रहा होगा। अभी जो बहन आई जिनका नाम मैं भूल गया, आपसे मिलने आई थी ना, वो उन्होंने आई थी, उससे पहले वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने देखा ये फोटो, फिर चले गई वो, उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन ये उन्होंने बाद में मुझे वहाँ बताया उन्हें क्या लगा। हमने लिखा प्रफुल्ल, उन्हें दिखा प्रेफुल। प्रेफुल मतलब है जो प्रार्थना में हमेशा निरंतर रहता है, प्रफुल्ल जो प्रार्थना में निरंतर रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ सामने आई है। ये प्रफुल्ल जो बेटा परमेश्वर के पास है और निरंतर प्रार्थना में है, आपके लिए, बाकी घर वालों के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, हम सब के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हम रोते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। रोना, विलाप करना, शोक मनाना, ये हम इंसान हैं, हमें दुख होता है तो हम करते हैं, लेकिन हमारे विलाप करने में, हमारे शोक मनाने में एक अंतर है। हम वैसे विलाप नहीं करते जैसे कि जो अविश्वासी लोग हैं, हम उस तरह विश्वास नहीं करते। हम शोक मनाते हैं विश्वासियों की तरह, जिनके पास एक उम्मीद है। इससे बड़ी चीज़ घटना नहीं सकती हमारी ज़िंदगी में, मृत्यु, लेकिन इसमें भी हमें उम्मीद है। हम यहाँ पे कह सकते हैं हम हेल्पलेस हो सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन हम होपलेस नहीं हो सकते, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। उम्मीद हमारे पास हमेशा रहती है। और यही, और बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे तुम क्रिश्चियन हो, विश्वासी हो, तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है। पहले ये था, बहुत वो था कि रोने की क्या ज़रूरत है, किसी की डेथ हो गई है, तुम बाइबल में लिखा है कि वो यीशु मसीह के पास है, तुम मिलोगे वहाँ मिलोगे, तो रोने की क्या ज़रूरत है। ये भी बहुत होता था पहले पुराने ज़माने में, लेकिन हाँ पहले टाइम में बहुत होता था, लेकिन गलत है। अगर आप बाइबल उठा के देखें, जब लाजरस मरा था तो लाजरस में उनका कौन दोस्त था, यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है, 2 शब्द लिखे हैं उसमें कि यीशु रोया। ये बहुत है, यीशु के रोने का मतलब, परमेश्वर के रोने का मतलब क्या हुआ, वो बहुत बड़ी बात हुई। यानी कि वो शोक बनाया उसने विलाप किसी के भी हो रोता है इंसान रोता है। परमेश्वर का बेटा इंसानी रूप में था, उसके अंदर इमोशन इंसान के थे। उसका दोस्त जब मरा, खास दोस्त मरा, तो वो जितने उसके इमोशन थे, सेंटिमेंट थे, वो बाहर आए और यीशु रोया। दोस्तों, विलाप करना बिल्कुल बाइबल में के हिसाब से है, लेकिन कैसे हम विलाप करते हैं वो ज़रूरी है, वो ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे लिए। थेसलोनिया का पहला थेसलोनिया का 4:13 में क्या लिखा है, कि भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हाँ। आमीन। इसमें 3 चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये, पौलुस बोल रहा है कि तुम विलाप करो। विलाप करने का कोई मनाही नहीं, कहीं पे लिखा है कि विलाप नहीं करना है तुम्हें, तुम विलाप करो, शोक मनाओ, तुम रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ उसमें लिखी है कि तुम उस तरह विलाप ना करो, अविश्वासियों के समान विलाप नहीं करो। राजस्थान से कोई है यहाँ पे? राजस्थान में जब किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पे लोगों को, खास तरह के लोगों को बुलाया जाता है रोने के लिए, जिनको रुदाली बोलते हैं। तो वो आती हैं, आके वो जानते नहीं कौन मर गया, कोई कनेक्शन नहीं है, उनको पैसे मिलते हैं रोने के लिए, और वो ऐसा रोते हैं कि जितने लोग हैं सब रोते हैं उसको देख के, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको रोने नहीं आता है। उन्हें लगता चलो मर गया, ठीक है, चलो खत्म करो, आगे बढ़ो। तो इसलिए वहाँ पे वो ये प्रथा है कि रुदाली को बुलाया जाता है, ताकि वहाँ पर कोई तो गम मनाए, कोई तो मातम मनाए। ये है दूसरी बात। और तीसरी चीज़ ये, पौलुस बोलता है कि अगर तुम्हें विलाप करना है तो विश्वासियों के समान विलाप करो। इसका मतलब क्या हुआ, विश्वासियों के समान विलाप करो। किस बात पे, तो हम कैसे विलाप करें, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उस मृत्यु से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। जो बंधन होते हैं बंधन में नहीं छोड़ पाते हैं। परमेश्वर बोलता है जो जिसकी मृत्यु हो गई उसको रिलीज कर दो, छोड़ से जाने दो। तुम नहीं जाने दोगे, तुम भी फंसे रहोगे, और वो मोह जो है, अटैचमेंट है, वो लगा रहेगा। तकलीफ किसको होगी, तुमको और तुम्हारे परिवार को। इसलिए जो गया उसको परमेश्वर को सौंप दो, सौंप दो। परमेश्वर देख रहा है ना, तुम्हें विश्वास है, उसको उस पर सौंप दो, और उम्मीद के साथ, हाँ, और उम्मीद तुम्हारे पास होनी चाहिए। उम्मीद किस चीज़ की उम्मीद है, स्वर्ग में मिलेंगे, स्वर्ग में दोबारा मिलेंगे। और ये सबसे बड़ा, मैं तो वेट कर रहा हूँ जब मैं स्वर्ग में जाऊँगा, होपफुली मैं स्वर्ग में जाऊँगा, परमेश्वर भेजेगा मुझे स्वर्ग में, नरक नहीं भेजेगा। तो स्वर्ग में जब भेजेगा तो मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं अपने पापा से मिलूँगा, मैं दादी से मिलूँगा। मुझे इस चीज़ का बहुत एक्साइटमेंट है, उत्साह है। ठीक है, मतलब तो मौत आएगी तब देखेंगे, लेकिन हाँ मुझे इस चीज़ की खुशी रहेगी कि अरे वाह, मैं इन लोगों से फिर से मिलूँगा, और उस जीवन का अंत नहीं होने वाला, उनसे मिलूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ किससे मिलूँगा, यीशु मसीह। हम गाना गाते हैं कि यीशु मसीह को हम देखेंगे, ये वो कैसा होगा, कैसे होगा, हम उसके सामने घुटने टेकेंगे, वो हमें उठाएगा। मतलब जैसे दिमाग में आती चीज़ें आती ना, हम गाने गाते हैं ना, वो चीज़ें असली में होंगी उस समय। इसलिए मृत्यु आएगी, मृत्यु विलाप है, सब रोएंगे, सब परेशान होंगे, क्योंकि हम मिस करते हैं।
वो इंसान को मिस करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारा ये जो पृथ्वी पर रहना छोटे समय के लिए है, हर इंसान का जब वो खत्म होगा, वो रास्ता खत्म होगा, तो हमारे लिए दूसरा जीवन शुरू होगा। तो हमारे लिए जो विश्वासी है उनके लिए मौत अंत नहीं है कि खत्म हो गया। जैसे जो जो किसी परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे, एथियस्ट होते, कहीं किसी में विश्वास नहीं करते, उनके लिए क्या मर गए, मरे, खत्म, बात फिनिश, खत्म, आगे कुछ नहीं होना। हमारे लिए क्या, जहाँ पे वो चीज़, हमारा शरीर खत्म होगा, वहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होगी अनंत काल जीवन की। ये उम्मीद हमारे पास है, ये उम्मीद हमारे पास है। जो यीशु को बिलीव नहीं, अविश्वासी हैं, उनके पास ये नहीं है, वो नहीं समझ सकते इस चीज़ को। 14 वचन इसी में क्या लिखा है वो देखेंगे। क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम अपने विषय में जो सोते, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आमीन। आमीन। जो सो गए मतलब ये नहीं कि जो कलीसिया में चर्च में आके नींद में सो जाएंगे, पास्टर क्या बोल रहे हैं सो जाओ, वो नहीं, या घर पे आके सो जाते, वो नहीं। सोने का मतलब है, तात्पर्य है कि जब वो मृत्यु में समा गए हैं, परमेश्वर जब आएगा तो उनको अपने साथ लेता हुआ आएगा। और अगर हम लोग तब तक जीवित रहे तो हम देखा मैं देखा रहे मेरे पापा, आप बोलोगे अरे प्रफुल्ल, हाय प्रफुल्ल। प्रफुल्ल के पहले में बोलते थे उसके बाप को, मेरे को शादी नहीं करनी थी, जबरदस्ती शादी करवाया और चला गया, इतने 60 के 60 बच्चे छोड़ के, अब मेरे को आने थे, तेरे को उधर आके मैं बराबर करता। ऐसे हमेशा बोलती थी मैं उसका। सब चर्च में लोग हंसते थे, बोलते इसलिए प्रभु तेरे को जल्दी नहीं बुलाएगा, तू वहाँ जाके तू झगड़ा करेगी उससे। तो ध्यान से देखना होगा कैसा ना छिपा हुआ प्रफुल्ल के पीछे आपका प्रति, कहते भैया ये तो जाऊंगा तो मेरे डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन जब वो मौका आएगा, अगर हम उस समय तक जीवित रहे, तो सर सोचिए क्या नज़ारा होगा ना। हमारे अपने जितने बिछड़े हुए लोग हैं तो यहाँ पे आप इस दुनिया में नहीं, जो उनको हम बहुत प्यार करते हैं, तो माता पिता हो या कोई भी हो, उनको हम देखेंगे आते हुए, हाय हाय हाय, हम लोग सब में लिखा है हर एक आँख प्रभु यीशु को आते हुए देखेंगे। हाँ, तो हम भी देखेंगे ना, अगर विश्वासी हम बिल्कुल देखेंगे। तो हमारे लिए मृत्यु अंत नहीं है। आज प्रफुल्ल की याद में हम हमारी ये सभा जो हमने छोटी सी रखी है, इससे बहुत अच्छा हुआ है। जो परमेश्वर जो करता अच्छा करता है। आज मैं सोच रहा क्या वचन लेके आऊँ, लेकिन जब आपने बताया कि पिक्चर पूरी नहीं हुई है, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि पिक्चर अच्छा पूरी नहीं हुई। और कहाँ से खत्म हुई आपने खुद देखा, परमेश्वर की मृत्यु और उसके जी उठने पे। और ये वचन हम सब के लिए है कि मृत्यु एक सच्चाई है, और ये भी सच्चाई है कि मृत्यु अंत नहीं है, उसके आगे भी जीवन है जो कि अनंत काल जीवन है यीशु मसीह में। और यही सच्चाई हमें पकड़ के रखनी है, इसको छोड़ना नहीं है। प्रफुल्ल भले ही आज हमारे साथ ना हो, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ हैं। और हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि जितना समय भी प्रफुल्ल हमारे साथ रहा, आपके साथ रहा, परिवार के साथ रहा, 38 साल, वो खुशियाँ बांट के गया, खुशियाँ छोड़ गया है, और ये बता के दिखा के गया है कि तुम्हें जीना है तो ऐसे जियो। खाना भी ना खा के गया ना अच्छे से, वही कह रहा हूँ ना, खाना पीना खा के गया, जी के गया है। आपने बताया था जब आप उससे मिले थे तो उसने गाना भी गाया था, पता नहीं बॉलीवुड गाना गाया था, कौन सा गाना गाया था, लेकिन गाना गाया था उसने। खुश, वो कह रहा चाहे जो भी हालत में रहो खुश रहो, खुश रहो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, उसके साथ रहो। ऐसा लग ही नहीं रहा था क्या विषय में वो जाने वाले हैं, क्योंकि हमने जाने के बाद प्रणाली का बर्थडे भी मनाया, पार्टी की हमने घर में, उसके एनिवर्सरी की पार्टी भी घर में की हमने, बाहर से खाना मंगा के लोगों को बुला के सब किया। क्रिसमस नहीं मना पाए, वो हॉस्पिटल में था।